कथा सुनते थे। 20 दिसंबर को आए थे। उस दिन हमारे मित्र हैं, इनके द्वारा हम यहाँ आए और आपके बारे में पहले हम मोबाइल पे देखते थे, यूट्यूब पे, तब से हम बराबर सुने हैं। महाराज जी, हमारे मन में एक सवाल चलता है जिसकी कि हमें आज तक नहीं मिला कोई जवाब। बोलिए बोलिए। जैसे कोई इंसान का शरीर पूरा हो जाता है, तो जब जैसे उसे लेके जाते हैं तो उसमें जो जमाई होते हैं, जो लड़की के ब्याहता, उनको हाथ क्यों नहीं लगाने देते, जबकि आजकल लड़कियां भी दाह संस्कार करती हैं, पर शास्त्र का कोई विधान नहीं है, ये तो मनमाने ढंग से करती हैं। नहीं महाराज, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता फिर उनके कौन करेगा? उनके भाई करें, उनके मित्र करें, लड़की नहीं करती। आजकल करती है, ठीक है, आजकल के हिसाब से, जमाने के हिसाब से चल रहा, ठीक है। शास्त्रों में परमिशन नहीं है, कारण भी है ना इसका, साइंस के अनुसार एक पुरुष का जो दिल होता है ना, वो स्त्री के दिल से ज्यादा कठोर होता है। और स्त्री का दिल जो होता है वो पुरुष से अधिक कोमल होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अब इसी से हम तुलना करेंगे। जब डॉक्टर सुई लगाता है ना अपने बच्चे को, तो बाप तो कस के पकड़ लेता है, पर माँ की आंखें बंद हो जाती हैं। क्या ये सही है? तो जो माँ अपने बच्चे को सुई नहीं लगते देख सकती, वो अपने बाप को चिता पे जलते हुए कैसे देख सकती है? नहीं महाराज, मैं जमाई के लिए बोल रहा हूँ। मैं वहां आऊंगा। पहले आपने जो कहा ना कि बेटियां भी अंतिम संस्कार करती हैं, तो आपने ये भी तो कहा, तो उसका भी तो हमें आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं। क्या कि हम निकल जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम समझा रहे हैं आपको। क्योंकि लड़की जो होती है दिल से कोमल होती है, स्त्री जात ना कोमल होती है, माँ कोमल होती है, नहीं देख सकती। तो जो जलता हुआ देख ना सके, पुरुष ही आग लगा सकता है, स्त्री कभी आग नहीं लगा सकती। लेकिन आज के परिवेश में स्त्री आग लगा रही है, तो वो उनकी अपनी रुचि है, ठीक है। लेकिन नारी इसलिए आग नहीं लगाती क्योंकि वह पुरुष से कई गुना कोमल है। इसलिए स्त्रियों को शमशान जाने की भी परमिशन नहीं है। आप लोग कहेंगे महाराज जी क्यों स्त्रियां शमशान नहीं जा सकती? इसलिए कि स्त्री यदि जलते हुए मनुष्य को देख लेगी, पुरुष को देख लेगी, स्त्री को देख लेगी, उसके शरीर की चमड़ी को पिघलते देख लेगी, तो कहीं वो उसकी रातों की नींद न खराब हो जाए, रातों भर फिर उसको जलता हुआ मुर्दा दिखाई पड़ेगा, कहीं पागल ना हो जाए, कहीं उसके मस्तिष्क में बुरा प्रभाव ना पड़ जाए, क्योंकि कोमल है ना, इसलिए लड़कियों को शमशान से दूर रखा जाता है। ये साइंस है, शास्त्र जो है ये साइंस बोल रहा हूं मैं। अब रही बात के चिता को, अर्ची को दामाद कंधा क्यों नहीं देता? क्योंकि उस पिता ने जो जिंदा था, उसने उस बेटी को दान दिया है। दान किसे दिया? अपने दामाद को कन्या दान दिया है। और देखो, आपने हमें दान दिया, दान हमेशा श्रेष्ठ को दिया जाता है। आपने हमें दान दिया तो क्या सोच के दिया? गुरु जी को दान दे रहे हैं। आप हमें किस रूप में देखते हैं? यदि जो लोग हमें गुरु के रूप में देखते हैं, चलो हम अपने गुरुजी की बात करें, हम अपने गुरुजी को गुरुजी के रूप में देखते हैं, तो क्या हम अपने गुरुजी से कहेंगे कि गुरुजी जरा कंधा लगा दीजिए? जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिनके हमने पांव धोए हैं, उनको आदेश नहीं दे सकते कि आप हमें कंधा दीजिए, ठीक है? क्योंकि आप हमारे पूज्य हैं। इसलिए ससुर पिता, लड़की का पिता हमेशा दामाद की पूजा, बेटी की पूजा, हमारे भारत में बेटी और दामाद की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? क्योंकि बेटी है लक्ष्मी, और हमने लक्ष्मी का दान दिया। कन्यादान मंडप के नीचे बाप पांव पूजता है कि नहीं भाई? बाप लड़की और दामाद के पांव पूजता, तो जिसके पांव पूजे, पांव ऐसे तो पूजते हैं, ये पांव हाथ पांव में लगा के माथे से लगाते, ये पांव पूजना बोलते हैं। तो जिसके पांव पूजे हैं, जिसकी पूजा की है, उससे काम का कैसे कह दें? तो जीवन भर काम का कहा नहीं, तो मरते समय काहे कलंक लें कि भैया तुम मुर्दे को कंधा दे दो, इसलिए नहीं कहा जाता कि तुम कंधा दो, इसलिए उन्हें दूर रखा जाता। ये